गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है टेंस का टॉपिक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि ग्रामर का अगर कोई सबसे आसान सा चैप्टर है तो वो टेंस है, और मैं अपने शब्दों पे खरा हूँगा, ये मुझे पता है। तो आज हम लोग टेंस के टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। टेंस का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, आज हम लोग टेंस में डायरेक्टली आने वाले हैं। टेंस में जैसा कि मैंने बताया था 3 टॉपिक्स को हम लोग को पढ़ना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज का टॉपिक हम लोग का प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में जो सबसे पहला टॉपिक है वो सिंपल प्रेजेंट है। ध्यान देना, प्रेजेंट का जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का पहला टॉपिक है, सिंपल प्रेजेंट। इसको हम लोग हिंदी में सामान्य वर्तमान बोलते हैं। सामान्य वर्तमान, चलो तो सामान्य वर्तमान के टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। देखो आप ग्रामर में किसी भी टॉपिक को पढ़ो ना, तो वहां पर 3 कंसेप्ट दिया हुआ है। कुछ रूल ऐसा है जो हर बुक्स में है, उसको हम लोग बेसिक कंसेप्ट में समझ सकते हैं। कुछ ग्रामर का ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर स्पोकन में इस्तेमाल होता है, हम लोग उसको स्पोकन कंसेप्ट में पढ़ेंगे। और कुछ कुछ ऐसा है जो खासकर कंपटीशन के बच्चों के लिए बना हुआ है। तो आप ग्रामर में जब भी किसी टेंस को पढ़े ना, तो आपको तीनों कंसेप्ट को लेकर चलना है। आपको बेसिक कंसेप्ट को लेकर चलना है, आपको स्पोकन को भी लेकर चलना है, और साथ ही साथ अगर आपका बेसिक और स्पोकन बेहतर है तो निश्चित तौर पे आपके कंपटीशन में वो हेल्प करने वाला है। तो अगर हम लोग सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ हम भी 3 रूल को पढ़ाने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट के 3 रूल में पहला बेसिक रूल होगा, उसके बाद स्पोकन रूल पढ़ेंगे, एंड देन हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव रूल। चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम लोग तीनों टॉपिक को 3 पार्ट में समझने वाले हैं, बेसिक को अलग, स्पोकन को अलग और कॉम्पिटिटिव को अलग। ठीक है, चलिए तो आज जो हम लोग सिंपल प्रेजेंट को पढ़ने वाले हैं वो उसका बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि बेसिक रूल पढ़ने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट यानी कि सामान्य वर्तमान। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि टेंस के रूल को आपको रटना नहीं है, टेंस के रूल को आपको बनाना है ना। तो उसके कंसेप्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी में 5 वर्ब है, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है और वर्ब 5 है। 5 वर्ब है ना। उसमें मैंने बताया था कि V1 जो है वो प्रेजेंट का वर्ब होता है, V2 जो होता है वो पास्ट का वर्ब होता है, अगर हम लोग V3 की बात करें तो वो परफेक्ट का वर्ब है। और V3 के साथ समस्या क्या है कि वो अपने पहले 3 शब्दों को लेकर आएगा, हैव, हैज, हैड। अगर हम लोग V4 की बात करें तो V4 का भी कंसेप्ट मैंने समझाया था। V4 का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस का वर्ब, और ये हमारे ग्रामर की द्रौपदी है, इसके 5 पति हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, और अंत में आता है वर्ब 5, जिसको हम लोग प्रेजेंट का वर्ब बोलते हैं। आज हम लोगों को सिर्फ 2 वर्ब से काम है, एक V1 और एक V5। ये दोनों प्रेजेंट का वर्ब है और इसलिए हम लोग को यहाँ पर उसकी जरूरत है। ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग कि V1 और V5 जो है वो प्रेजेंट का वर्ब है। और मैंने बताया था कि कभी भी टेंस का रूल आपको बनाना है तो आपको पहले वाले शब्द पे ध्यान नहीं देना है। याद रखना, आपको पहले वाले शब्द पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, आपको लास्ट वाले शब्द पे ध्यान देना है। क्यों भाई? क्योंकि मैंने बताया था कि आप शादी ब्याह में जाओगे तो जो बढ़िया बढ़िया खाना है वो आपको कहाँ मिलने वाला है, एकदम लास्ट में। रसगुल्ला लास्ट में मिलेगा, आइसक्रीम लास्ट में मिलेगा। तो ग्रामर का भी कंसेप्ट उसी से प्रभावित है। आपको जब भी किसी टेंस को समझना है तो आपको पहले शब्द पे ध्यान नहीं देना है, आपको उसके बाद वाले शब्द पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट एकदम आसान सा टॉपिक है, नाम ही सिंपल है तो सिंपल होगा ही होगा। तो सिंपल प्रेजेंट बताओ, आपको सिंपल पे ध्यान देना है या प्रेजेंट पे? जल्दी बताओ, आपको सिंपल पे ध्यान देना है या प्रेजेंट पे? बिल्कुल आपको प्रेजेंट पे ध्यान देना है। और अंग्रेजी में प्रेजेंट के लिए 2 वर्ब है, बताओ कौन कौन? एक V1 और एक V5। याद रखना, आपको प्रेजेंट में 2 वर्ब मिलेंगे, एक V1 और एक V5। तो प्रेजेंट का 2 वर्ब है, एक V1 और एक V5। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, प्रेजेंट के 2 वर्ब V1 और V5, है ना। टेंस की बात कर लो तो मैंने बताया था टेंस में सब्जेक्ट पे कोई असर नहीं होता है। टेंस में सब्जेक्ट पे बिल्कुल असर नहीं होता है। माइंड में बैठा लो, आज मेरा नाम पंकज चौबे है तो आज पंकज चौबे, कल सलमान खान नहीं हो जाएगा, मैं पंकज चौबे ही रहूंगा। मतलब कंसेप्ट सिंपल है, टेंस में सब्जेक्ट नहीं बदलता है। लेकिन आज मैं इस काम को कर रहा हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है इस टाइम पे मैं कल पढ़ा नहीं रहा हूं, कुछ और काम कर रहा हूं।
इसका मतलब साफ है कि जो टेंस है उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ज्यादा असर नहीं होता है, असर कहां होता है, वर्ब पे। तो अगर आपको टेंस को समझना है तो पूरा का पूरा फोकस कहां होना चाहिए, वर्ब पे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम लोग आगे ले लेंगे सब्जेक्ट और पीछे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। कंसेप्ट एकदम आसान है, सिंपल प्रेजेंट का रूल हो चुका है तैयार। सिंपल प्रेजेंट का रूल हो चुका है तैयार। रटना नहीं है रूल को बनाना है, रूल को रटना नहीं है, ठीक है। चलो अब सवाल है सर V5 कहां लगाएं और V1 कहां लगाएं। तो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था अंग्रेजी में कमजोर व्यक्ति हैं 4, ही, सी, इट, नाउन। याद रखना, कमजोर व्यक्ति है 4, ही, सी, इट, नाउन। ये लोग कमजोर व्यक्ति हैं, ही, सी, इट और नाउन ये कमजोर हैं। और मजबूत व्यक्ति 4 हैं, आई, वी, यू और दे। मैंने बताया था कि हम लोग समाज के अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग कमजोर का ख्याल रखते हैं। तो आपको ही, सी, इट, नाउन आपको कमजोर दिख रहा है, आपको इसको ख्याल रखना है और इसलिए आपको विटामिन देना होगा। यहाँ ही स्पीक मत लगाना बच्चे, ही क्या हो जाएगा, स्पीक्स हो जाएगा। सी के साथ उसी तरह हम लोग को एस का वर्ब देना है, लास्ट में कम्स लग जाएगा। इट रैन नहीं होकर इट के साथ क्या लगाना होगा, रैंस, एस लगाना पड़ेगा। कोई भी नाउन ले लो, सीता, गीता, कुछ भी ले लो, आपको क्या लगाना होगा, एस वाला वर्ब। सीता स्पीक्स होगा ना कि स्पीक होगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान देना, इस एस वाले वर्ब को हम लोग V5 बोलते हैं। इस एस वाले वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, V5 बोलते हैं। उसी तरह हम लोग आई की बात करें, वी की बात करें, यू की बात करें, दे की बात करें, ये लोग पर्सन के स्ट्रांग लोग हैं, पावरफुल लोग। तो पावरफुल लोगों को विटामिन देने का जरूरत नहीं है, यानी आपको आई के साथ स्पीक्स की जगह आपको स्पीक लगाना है, गोज के जगह गो लगाना है, प्लेज के जगह प्ले लगाना है, राइट्स के जगह राइट लगाना है। मतलब यहां आपको एस का प्रयोग नहीं करना है। और जिस वर्ब में एस नहीं लगा होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, V5 बोलते हैं। मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि V5 जो है अंग्रेजी में ही, सी, इट और नाउन के लिए बना है, और V1 जो है वो आई, वी, यू और दे के लिए बना है। कंसेप्ट सिंपल सा है, ही, सी, इट, नाउन के साथ V5 लगाएंगे और आई, वी, यू, दे के साथ हम लोग को क्या लगाना है, V1 लगाना है, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट के बेसिक रूल को पढ़ने वाले हैं। बेसिक रूल मतलब जहां दिमाग आपको लगाना ही नहीं है, एकदम आसान सा कंसेप्ट है। सिंपल प्रेजेंट यानी सामान्य वर्तमान, एक ऐसा सेंटेंस जो आपके आदत को दिखाए, एक ऐसा सेंटेंस जो आपके हैबिचुअल वर्क को दिखलाए। और ना आपको आदत के बारे में समझना है, ना हैबिचुअल वर्क के बारे में समझना है। आपको ज़्यादा इंग्लिश के टफ वर्ड पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको सेंटेंस के लास्ट में ध्यान देना है। लास्ट मतलब सेंटेंस का अंत कहाँ हो रहा है। अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, मान लो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, मतलब सेंटेंस का अगर अंत ता है, ती है, ते होते हो रहा है, समझ लेना ये सिंपल प्रेजेंट है। किसी भी अंग्रेजी के वर्ड्स को हैबिचुअल वर्ड, हैबिचुअल एक्शन कुछ रटने का जरूरत नहीं है, आपको सेंटेंस के बस लास्ट में देखना है। अगर सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको मिल रहा है ता है, ती है, तो समझ लेना कि ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का बेसिक रूल समझना एकदम आसान है। सेंटेंस के लास्ट में जाओ, ता है मिल गया, समझ लेना सिंपल प्रेजेंट है, ती है मिल गया, समझ लेना सिंपल प्रेजेंट है, ते हो मिल गया, समझ लेना सिंपल प्रेजेंट है। यानी ज्यादा आपको दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है। सेंटेंस के लास्ट में जाओ, अगर आपको ता है, ती है दिख गया, समझ लेना वो सिंपल प्रेजेंट है, ज्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं है। ये बेसिक रूल है। चलो अभी हम सेंटेंस लिखते हैं। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। बताओ सेंटेंस का लास्ट किससे हो, बताओ, ता हूं, निश्चित तौर पे सिंपल प्रेजेंट है। वह चाय बनाती है, ती है, सिंपल प्रेजेंट है। कोई कंसेप्ट को, कोई अंग्रेजी के वर्ड्स को नहीं समझना है, बस सेंटेंस के लास्ट में चले जाओ। अगर आपके सेंटेंस के अंत ता है, ती है, ते हो से हो रहा, मान लो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है। कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस आपको सेंटेंस के लास्ट में जाना है, ठीक है। चलिए अब सवाल है कि सर इसको ट्रांसलेट कैसे करें। रूल आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। रूल आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था, सब्जेक्ट को हिंदी में मैं बोलता हूं कर्ता। क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता का मतलब जो काम करता है, मतलब साफ है कि यहां अंग्रेजी बोलने का काम मैं कर रहा है, यानी ये सब्जेक्ट है। मैंने वर्ब के बारे में बताया था, वर्ब वो टॉपिक होता है जो सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है और उसके अंत में ना आना चाहिए। लाइक मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ाना वर्ब है, क्योंकि मैं सब्जेक्ट हूं और मेरे ऊपर पढ़ाना डिपेंड है, तो पढ़ाना वर्ब हो जाएगा। सीता हंसती है, अगर सीता सब्जेक्ट है तो हंसना वर्ब है ना। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर यहाँ मैं सब्जेक्ट है तो मैं बोलने का काम कर रहा है, तो बोलना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, है ना। चलिए, और अंग्रेजी में मैंने बताया था ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
जो इनडायरेक्ट होता है वो लिविंग होता है, और जो डायरेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है। तो यहाँ पर हमारे पास नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है कौन? इंग्लिश। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको सेंटेंस में क्लियर करना है तो आपको व्हाट पूछना होता है। व्हाट यानी क्या, व्हाट यानी क्या। जैसे बताओ सीता चाय बनाती है, तो सीता क्या बनाती है? तो सीता चाय बनाती है। जो क्या से क्लियर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। बताइए, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं क्या खेलता हूं? क्रिकेट खेलता हूं। जो क्या से क्लियर हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। और इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो वो हुम से क्लियर होता है। हुम यानी किसे। मैंने राहुल को बुलाया, तो किसे बुलाया? राहुल को। राहुल क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें जान है। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, चलिए यहां पर काम कौन कर रहा है? वह कर रही है, यानी ये सब्जेक्ट हो जाएगा। बनाना अंत में ना आता है, ये वर्ब हो जाएगा। सब्जेक्ट पे जो डिपेंड उसी को वर्ब बोलते हैं। और मैं क्या बनाता हूं, सीता क्या बनाती है, वह क्या बनाती है, तो भाई चाय बनाती है। जो क्या से क्लियर हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। रूल भी हमारे सामने मौजूद है। बनाना एकदम आसान है, आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट मैं है, आई चूंकि स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आपको बिना एस वाला वर्ब देना है, यानी एस नहीं लगाना है। तो हमको लिखना होगा स्पीक, यानी लास्ट में यहाँ एस मत लगा देना। तो आई स्पीक क्या हो जाएगा? इंग्लिश। एकदम आसान सा सेंटेंस है, आई स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस को इजीली हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। वह चाय बनाती है, वह चाय बनाती है, ये लड़की के लिए है भाई। तो लड़की के लिए हम लोग ही नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। और मैंने बताया था ही सी इट नाउन कमजोर है, उसको विटामिन एस देंगे, यानी एस वाला वर्ब। तो हमें यहां मेक नहीं लिखना है, हमको लिखना है मेक्स। सीता क्या मेक्स या सी मेक्स। नाम हो, ही हो, सी हो, विटामिन एस लगाएंगे, यानी सी मेक्स क्या बनाते भाई? टी। कंसेप्ट एकदम आसान है, यानी आज के बाद कभी भी आपको किसी सेंटेंस के अंत में लास्ट में ता है, ती है दिख जाए, समझ लेना सिंपल प्रेजेंट है। आपको इसी रूल से उसको ट्रांसलेट करना है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस पहचानना बिल्कुल आसान है। सेंटेंस के लास्ट में आपको देखना है ता है, ती है, ते हो। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, तो अगर मैं बोल रहा हूं वह हंसता है, वह हंसता है, क्या ये सिंपल प्रेजेंट है या नहीं है? बिल्कुल बताओ, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, क्योंकि लास्ट में क्या गया? ता है। ठीक है, अब बताओ ही है, तो ही के साथ लाफ लगेगी या लाफ? सोच के बताओ। ही कमजोर है, उसमें क्या लगाएंगे? विटामिन एफ, तो ही हो जाएगा लाफ। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, ता है निश्चित तौर पे सिंपल प्रेजेंट है, ता है निश्चित तौर पे सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन सब्जेक्ट में मैं है, आई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, और स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को विटामिन एस नहीं देते हैं। यहां पर हम लोग को वो वर्ब लगाना है जहां एस नहीं होता है, और इसके अंत में एस नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? V1, यानी आई प्ले। मैं खेलता हूं, आई प्ले। चलिए, तो सिंपल प्रेजेंट के बेसिक रूल को हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट के स्पोकन कंसेप्ट को समझेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो एकदम समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग सिंपल प्रेजेंट के स्पोकन रूल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक।